हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक पोल है, ठीक है। वो किस फॉर्म में, के ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे उससे थोड़ा बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। तो हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मास के लिए इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ देखो, अगर मैं ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट ले लेती हूँ मैं h, तो यहाँ पर कितनी गिवन है 220 सेंटीमीटर्स, ठीक। ऐसे इसका जो रेडियस गिवन है बच्चों, यहाँ डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस नहीं गिवन है। तो डायमीटर कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर है। अब तुम छोटे वाले उस पर आ जाओ सिलेंडर पे। यहाँ पे जो हाइट गिवन है, सपोज दिस इज h1 या h ले लो, स्मॉल h, ठीक है। ये गिवन है 60 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैं इन दोनों के वॉल्यूम निकाल लूँगी, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h, ठीक है। क्लियर है। पाई में कॉमन ले लेती हूँ, r कितना है बच्चों यहाँ पर 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h, h इज़ 220, ठीक है। इसमें प्लस कर दो तुम। अच्छा, r तो कॉमन, वो पाई मैंने कॉमन ले लिया है ना। यहाँ पे r कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू h हेयर है 60, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है, पाई हमको लेना है 3.14 है ना। अभी चलो पाई हम बाद में ही ले लेंगे। दिस इज 144, 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू 220, 8 8 आर 64 इंटू 60, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 31680, ठीक है। इन दोनों को करो, 6 4 24, 36, ये हो जाएगा 3840, ठीक। क्लियर। यहाँ पे दिस इज 3.14, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, दोनों को ऐड करो, दिस विल कम आउट टू बी 35520, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1153111.28 सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये तुम्हारा वॉल्यूम है, इसे सिंपल मल्टीप्लाई तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमको पता है बच्चों कि क्या गिवन है यहाँ पे, कि कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8 ग्राम्स, ठीक। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8 ग्राम्स, ठीक। मेरे पास वॉल्यूम ये है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, इसके मास के लिए मुझे इसमें 8 ग्राम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज, इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे इसे तो मल्टीप्लाई करो इससे, तो यू विल गेट द आंसर एज 89226 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर हमें इसे ग्राम्स में छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है बच्चों वो केजी में आती है ना। तो हमें अगर इसे केजी में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम 89226 को अगर तुम्हें केजी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तभी तो ये तुम्हारा केजी में बनेगा, अभी तो ग्राम्स में है ना। चलो, तो इसको मुझे 3 0 है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3, डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 892.26। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, केजी, ठीक है। तो ये इसका इतना मास हो जाएगा इस पोल का, ठीक। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर।